गुड मॉर्निंग गाइस। हमने बक्कल कैविटी के बारे में 2 पार्ट पढ़ लिए थे जो मेनली 4 पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं टीथ के बारे में। दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं और दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दांत किस किस से मिलकर बनाते हैं? फॉस्फेट प्लस कैल्शियम से। हड्डियों में 68% कैल्शियम होता है और टीथ में 98% कैल्शियम होता है। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोरतम पार्ट है दोस्तों। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टीथ की। दांत हेटेरोडोंट होते हैं जिसे विषमदंती कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। दांत द्विबारदंती होते हैं, 2 बार आते हैं जो दोस्तों लाइफ में। एक गैरदंती होते हैं या मसूड़नदंती होते हैं। द्विबारदंती इसलिए कहते हैं, एक तो अपन दूध के दांत बोलते हैं तो आते हैं और फिर वो बाद में टूट जाते हैं। एक अक्कल दाढ़ वगैरह ये आती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ टीथ की। टीथ 4 प्रकार के होते हैं मेनली: इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ओके दोस्तों, जिसे कृतनक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क बोलते हैं। इंसिजर का मेनली वर्क क्या होता है? यह काटने का काम करते हैं और सबसे पहले आते हैं दोस्तों। ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले यही आता है, जो आगे सामने दांत दिखते हैं बच्चों में, ये इंसिजर ही आते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कैनाइन की, जिसे रत्नक भी बोलते हैं। ये भोजन को काटते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं प्रीमोलर की, अग्रचौड़क की, ये भोजन को चबाते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं चौड़क की, मोलर की, ये भोजन को पीसते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है इनका मेनली वर्क और 4 प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं डेंटल फार्मूला। क्या डेंटल फार्मूला है, कैसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कैसे याद किया जाए। जैसे इंसिजर के ह्यूमन बॉडी में कितने दांत होते हैं, कैनाइन के कितने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैंने इंसिजर को आई से रिप्रेजेंट किया है, कैनाइन को सी से और प्रीमोलर को पीएम से और मोलर को एम से। ठीक है दोस्तों, टोटल 32 दांत होते हैं ह्यूमन बॉडी में दोस्तों। जो बड़ों का फॉर्मूला है 2 1 2 3। अब इसको हर डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल 32 दांत हो जाएंगे। ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। 2 से जोड़ने पर इंटू 4 कर दोगे 32 हो जाए, 8 को 32। और बच्चों में है आई सी पी एम और एम, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये है 2102। बच्चों में प्रीमोलर की संख्या अनुपस्थित होती है दोस्तों, प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं बच्चों में। ये बच्चों का होता है, ये 20 दांत होते हैं बच्चों में। ये दूध के दांत होते हैं, ये अस्थायी दांत होते हैं दोस्तों दूध के। ठीक है दोस्तों, और ह्यूमन बॉडी और मंकी के अंदर समान डेंटल फॉर्मूला होते हैं दोस्तों और समान टीथ होते हैं दोस्तों। अब मैंने ये एलिफेंट का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे आई, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ये अपर लोअर है, ये लोअर है। ठीक है दोस्तों, ये 1002 1003। ठीक है दोस्तों, ये हाथी में अपर की दांत होती है 14 और नीचे वाले दांत होते हैं 12। ठीक है दोस्तों, ये डॉग का डेंटल फार्मूला है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। डॉग में 2 प्रकार के दांत होते हैं, 3142। इसको हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये लोअर है 3143। ओके दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में आता है, हाथी के जो बाहर निकले दांत हैं वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो अपर इंसिजर का होता है दोस्तों, जैसे ऊपरी कृतनक भी बोलते हैं। जो आप देखते हैं ना, हाथी के साइड से जो बड़े बड़े दांत निकलते हैं, वाइट वाले दिखते हैं, वो अपर इंसिजर के ऊपर ऊपरी कृतनक के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये वाला। अब है रैबिट। ये मैंने मेनली ये क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर मैंने डेंटल फॉर्मूला सबके लिख ही रखे हैं। अब बात करते हैं दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में कि अब ये आउटर स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनर स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये है दोस्तों आउटर स्ट्रक्चर। आउटर स्ट्रक्चर जैसे बाहरी संरचना बोलते हैं, जो आपको दिखाई देते हैं मेनली। जैसे फर्स्ट पार्ट है क्राउन, जैसे शिखर बोलता है, ये बाहर निकला होता है। एक मिडिल लेके मध्य भाग, यह जबड़े से जुड़े होते हैं दोस्तों। और रूट है, यह दांत हड्डियों से जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपन की आउटर स्ट्रक्चर की। अब इनर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये है दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर। ये मैंने डेंटल का स्ट्रक्चर डायग्राम बनाया हुआ है। ये कौन कौन सा पार्ट है, क्या क्या वर्क है, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ दोस्तों। ये ब्लैक जो दिख रहा है अपन को, जो मैंने जो ब्लैक से शो कर रहा है, ये एक इनेमल है।
जो ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोरतम भाग है, सबसे कठोर भाग है और सबसे ही चमकीला भाग होता है। इसे अपन देख सकते हैं दोस्तों। ये जो हमें दिखाई देता है दांतों का ऊपरी पार्ट, वो हमें इनेमल पार्ट दिखाई देता है दोस्तों। अब दूसरा आता है डेंटाइन, जिसे दंत वाले बोलते हैं। ये रेड रेड जो मैंने शो कर रखा है, ये है डेंटाइन। ये दांतों का सबसे बड़ा भाग होता है दोस्तों, डेंटाइन, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये एक्सरे वगैरह करते हैं तभी दिखाई देता है दोस्तों। अब थर्ड पार्ट है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का, पल्प। ये दांतों में रक्त संचार करता है और पल्प ही तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है। यही सेंसिटिविटी होता है, संवेदनशील होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों किसी की दांत जो सेंसिटिविटी हो जाती है, या वो ठंडा खाने से या गर्म खाने से उन्होंने झंझनाहट उत्पन्न होती है, वो किस कारण होती है दोस्तों, वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपने भोजन खाया और भोजन करने के बाद में तो आपने ब्रश अच्छे से नहीं किया, कूला अच्छे से नहीं किया, तो भोजन यहाँ पे जमा हो जाएगा, जमा रहेगा। ये इनेमल पार्ट पे, जो बाहर वाला पार्ट है, ये दांतों के बीच में फंस जाएगा। जैसे यहाँ पे फंस गया तो जैसे 3-4 दिन फंसा रह गया, फिर और थोड़ा लंबा टाइम फंसा रह गया, वो ब्लैक पड़ जाता है। फिर उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। बैक्टीरिया उत्पन्न होएगा तो इनेमल के क्षरण होएगा, जो सबसे बाहरी है, जो बोलते हैं अपन, ये बाहर की सुरक्षा करता है इनेमल, सबसे कठोर पार्ट है ये। इसका क्षरण हो जाएगा। इसका क्षरण होगा तो दोस्तों, अब जब मान लो पेड़ की जड़ें ही सूख जाएंगी तो उसमें पानी कहाँ से जाएगा, ये क्षरण हो गया। जब बाहरी वाली सुरक्षा है वो ख़त्म हो गई, तो अब अंदर वाली पे बात आएगी दोस्तों। अब आएगा पल्प पे। जब धीरे धीरे ये क्षरण हुआ, भोजन का कठोर होने पर इनेमल का क्षरण हो जाता है, क्षरण गुहा होती है और पल्प खत्म होने लगता है। और पल्प खत्म होते ही दांत टूट जाता है। पल्प का मैंने काम क्या बताया, ये दांतों में रक्त संचार करता है, तंत्रिका इससे जुड़ी होती है और संवेदनशील होती है दोस्तों। इनेमल एम्यूलोब्लास्ट सेल से बना होता है दोस्तों। एक क्वेश्चन और आए थे दोस्तों, दांत की जड़ किस प्रकार से आच्छादित होती है। उसमें ऑप्शन थे सीमेंटम, पल्प या इनेमल। तो ये सीमेंटम है उसका आंसर दोस्तों। ये मैंने नोट कर रखा है, ये 2019 में आया था CPO एग्जाम में दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये पल्प मेनली रक्त संचार करता है। आपने कभी देखा, आपका दांत टूटता हो, दांत टूटने पर फिर आपने देखा हो तो हाथ से पकड़ के उसमें अंदर खोखला होता है, हल्का सा खून निकलता है टूटने के बाद में। जब खून निकलता है तो वो समझ लेना वो पल्प जो रक्त संचार करते हैं वहाँ से टूट जाता है। ठीक है दोस्तों। पल्प ही है दोस्तों जो दांतों में रक्त संचार करता रहता है, और जो किसी से भी जो बाहरी रोकथाम है जो इनेमल करता है दोस्तों। इनेमल टूटने पर पल्प पे बात आ जाती है। पल्प खत्म हो जाएगा तो दांत अपना टूट ही जाएगा, क्योंकि पल्प ही मेन जड़ है दोस्तों, क्योंकि वही भोजन पानी दांतों को पहुंचाता रहता है दोस्तों, रक्त संचार करता है। जब मान लो पेड़ की जड़ सूख जाएंगी तो पत्ता तो हरे होंगे नहीं, तो टूटना है ही दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज हमने बात करी टीथ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में ईसोफेगस या ग्रास नली के बारे में बात करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहता जिससे बोर लगे। टॉपिक को इतना इंटरेस्ट बनाओ और विजुअलाइज करके पढ़ो दोस्तों, जो बोरिंग हो ही ना, फील करके पढ़ना सीखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय। ओके दोस्तों, थैंक यू।